बेगूसराय में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा बरौनी कानपुर पाइपलाइन को बंद कर रिलायंस कंपनी को सौंपने की तैयारी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तीखा विरोध दर्ज करते हुए सरकार को चेताया है। सीपीआई के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि यह न सिर्फ बरौनी रिफाइनरी बल्कि पूरे बेगूसराय और पूर्वी भारत की औद्योगिक रीढ़ पर हमला है। उन्होंने कहा कि 1966 में शुरू हुई यह पाइपलाइन 3 प्रमुख सार्वजनिक रिफाइनरियों बरौनी, हल्दिया और पारादीप के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाती रही है। अब इस कॉमन कैरियर के रूप में निजी कंपनियों को सौंपने की साजिश इन रिफाइनरियों को घाटे में धकेलने और अंततः बंद करने की दिशा में उठाया गया कदम है। सीपीआई ने सरकार को चेताया है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वे जिला व्यापी उग्र आंदोलन करेंगे। पार्टी के नेता अवधेश राय ने कहा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने बरौनी रिफाइनरी बचाओ रिलायंस भगाओ के नारे के साथ इस साजिश को बेनकाब करने की अपील की है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने इस फैसले के खिलाफ विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हो जाएगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तमाम राष्ट्रीय विकास में जो हम अपना मुनाफा लगाते थे, ये हमारा प्रोडक्ट ही बंद हो जाएगा, बाजार में जाएगा नहीं, रिफाइनरी का शेयर घट जाएगा। जो बोनस कर्मचारी को रिफाइनरी देता है और बेगूसराय बाजार में जो बिक्री बढ़ती है छोटे छोटे दुकानदारों की, सारी बिक्री ठप हो जाएगी। जो जनजीवन जुड़ा हुआ है रोज रोज रिफाइनरी से, स्कूल बंद हो जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा, लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये मामूली घटना नहीं है। इसलिए आप लोग खुल करके इसमें हमारा समर्थन कीजिए। हम निश्चित तौर पर निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और कल से ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करें। किस तरह से आंदोलन करेंगे इसको रोकने के लिए? आप लोग धरना प्रदर्शन और लाख की संख्या में हम घेराव कर देंगे। रिफाइनरी का, डीएम का, मुख्यमंत्री का और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री का घेराव करेंगे। यहाँ से दिल्ली तक हम आंदोलन का चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम है। सीपीआई और भी राजनीतिक दलों को तमाम बिना राजनीतिक भेदभाव से, क्योंकि राष्ट्र के विकास का सवाल है। हमारी औद्योगिक संस्कृति पर हमला किया गया है सरकार के द्वारा। हम औद्योगिक संस्कृति में तमाम जन भागीदारी को आमंत्रित करते हैं। ये बेगूसराय के जीवन मरण की लड़ाई है। बेगूसराय ने अपना सीना काट के औद्योगिक नगरी को बसाया है और इस औद्योगिक नगरी को उजाड़ने की साजिश अगर सरकार की है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसी हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़ा है, तो उनको भी हम बेपर्द करेंगे और सभी तरह के राजनीतिक विचारों को संगठित करके, जो बेरोजगार नौजवानों हो उसको संगठित करके हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार को चाहे जैसे संघर्ष के जरिए झुकाना हो हम झुकाएंगे। बरौनी औद्योगिक क्षेत्र की रक्षा की पहली लड़ाई है बरौनी कानपुर लाइन को बचाना, उसको निजी हाथ से जाने देने से रोकना, ये मुख्य है। खतरा कहाँ है रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी को? क्यों लग रहा है कि बरौनी रिफाइनरी को बंद करने की कई बार साजिश किया गया, जिसके बारे में शत्रुघ्न बाबू ने आपको बताया, और अब वो लूप लाइन से आ रहे हैं। वो पहले बरौनी कानपुर लाइन को निजी हाथ में दे करके उसके संचालन में हमको डालना चाहते हैं। यहाँ के उत्पादित सामान बाहर नहीं जाए हमारे औद्योगिक क्षेत्र का और ये घाटा में आ जाए, ताकि घाटा दिखा करके हमको बेचने का अवसर मिल सके। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जनता में ये मैसेज साफ साफ जाना चाहिए। हकीकत जानिए कि बरौनी तेल शोधक ने पेट्रोलियम जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो उत्पादन क्षमता बढ़ा करके देश की आमदनी को बढ़ाता है, मुनाफा को बढ़ाता है, जिस मुनाफे से देश की गरीब जनता को राहत सामग्रियां विभिन्न मौके पर मिलती है। और भारत सरकार की नीति है इस सार्वजनिक प्रतिष्ठान को निजी हाथ में सौंप करके और अपने कारोबार को बंद कर देना।
उनको बेरोजगार से मतलब नहीं है, उनको भूख मरने वालों से मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि इन कारखानों को बंद अगर कर देंगे, निजी क्षेत्र के लोगों से हमको ज़्यादा 2 नंबरी पैसा की आमदनी होगी, देश डूबे या देश जाए। ये जो पाइपलाइन है सर अभी बरौनी रिफाइनरी का जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इसका उपयोग रिलायंस करना चाहती है। बरौनी कानपुर पाइपलाइन के जरिए हम रिफाइंड तेल को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजते रहे हैं और अब उसको रिलायंस को सौंपने जा रहे हैं। तो अब जो हमारा बनाया हुआ बरौनी पाइपलाइन है उसको वो जब रिलायंस को दे देंगे तो इसका माने हमारा सामान भी उनकी मर्जी से चलेगा। वो अपने सामान को रिलायंस कंपनी आप देखते होंगे 1 रुपया दाम घटा करके और हमारी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान से बिकने वाला है उसके बिक्री को कैसे तोड़ना चाहता है, वो साजिश करेगा, अपने सामान को सप्लाई देगा और हमारे सामान में व्यवधान डालेगा। ये संसाधन सरकार का रहेगा, संसाधन सरकार का रहेगा और इसीलिए हमारा स्वाभाविक है कि बरौनी कानपुर पाइपलाइन से हमारा तेल शोधक प्रभावित होगा, सरकारी क्षेत्र का तेल शोधक प्रभावित होगा, घाटा में जाएगा और उस घाटा के बाद दिखा करके वो कहेंगे अब तो रिफाइनरी कोई आमदनी देती नहीं है, इसलिए इसको बेच देने में कोई हर्जा नहीं। घुमा फिरा के उनको वहीं पहुंचना है। कुल मिला के साजिश रची जा रही है। साजिश रची जा रही है। ऐसे एक उदाहरण विजय जी, जी आपके सार्वजनिक क्षेत्र में दूरभाष था, BSNL था और सारा उसका नेटवर्क था BSNL का। हमारी ही जमीन पर जो सरकारी क्षेत्र के मोबाइल और सरकारी क्षेत्र का जो बेसिक फोन था उस पर दे दिया जियो को, दे दिया एयरटेल को और BSNL का भट्ठा बैठ गया और